दोस्तों, आज की कहानी है सैलरी कम होते ही पति पत्नी में मचा झगड़ा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नंदिनी घर में घुस ही थी कि आरव दौड़ता हुआ आया और गोदी में चढ़ने की जिद करने लगा। नंदिनी ने शेखर को आवाज लगाई, शेखर यार जरा आरव को पकड़ लो। शेखर भुनभुनाते हुए आया और आरव को ऐसे गुस्से में पकड़ा कि वो बुक्का फाड़कर रोने लगा। नंदिनी मायूसी से बोली, अरे थोड़ा आराम से। तभी कासवी नंदिनी के पास भागती हुई आई, पर अपनी मम्मी का गुस्सा देखकर एकाएक ठिठक गई। नंदिनी जल्दी से हाथ मुंह धोने बाथरूम में घुस गई। अक्टूबर में भी उमस का बुरा हाल था, बाथरूम का बुरा हाल था। गंदे कपड़ों का ढेर एक तरफ पड़ा तो दूसरी तरफ बालों के गुच्छे जमा हो रहे थे। जब आधे घंटे में नंदिनी नहा धोकर बाहर निकली तो शेखर काफी हद तक संयमित हो चुका था। आरव कासवी के साथ खेल रहा था। शेखर ने नंदिनी को चाय और मैगी की प्लेट पकड़ा दी। नंदिनी ने कहा भी, अरे मैं बना देती, तुमने क्यों नहीं बनाई? शेखर मायूसी से बोला, कितना करोगी तुम? अगर नौकरी न जाती तो तुम्हें ऐसे बच्चों को घर में छोड़कर नौकरी करने जाने देता। नंदिनी शेखर के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, ये दिन भी निकल जाएंगे। तभी नंदिनी ने मशीन लगाई और शेखर ने सारे गंदे कपड़ों का ढेर उसमें डाल दिया। नंदिनी ने झाड़ू लगानी शुरू करी तो शेखर ने डस्टिंग। तभी आरव ने पोटी कर दी और नंदिनी झाड़ू रखकर बाथरूम की ओर भागी। आज 16 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर में उनकी विवाह की वर्षगांठ है। 2 साल पहले जब कोरोना का राक्षस नहीं था तो वो लोग कासवी को मम्मी पापा के पास छोड़कर महाबलीपुरम गए थे। पिछले 2 साल से तो अचानक से पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई है। शेखर और नंदिनी की दुनिया में सब कुछ परफेक्ट था। शेखर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड था। अपनी काबिलियत के बल पर कम उम्र में भी वह इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया था। शेखर को पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही थी। उसके काम से पैसे साथ साथ तनाव भी बहुत अधिक था। इसलिए जब नंदिनी का रिश्ता आया तो शेखर ने हाँ कर दी थी। नंदिनी के परिवार को खुद विश्वास नहीं हुआ था कि शेखर जैसी ऊंची नौकरी वाला युवक एक आम से परिवार की आम लड़की को पसंद कर लेगा। शेखर को नंदिनी बेहद सुलझी और खुश मिजाज लगी थी। विवाह के 1 वर्ष बाद शेखर और नंदिनी के जीवन में उनकी पहली संतान के रूप में कासवी आ गई थी। फिर जब कासवी 4 वर्ष की हुई तो नंदिनी ने एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली थी। यह नौकरी नंदिनी पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए कर रही थी। थोड़ी ही दिनों में वह बच्चों की पसंदीदा टीचर बन गई थी। फिर आरव के जाने की आहट हुई तो नंदिनी ने स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी। बहुत बार नंदिनी को ऐसा लगता था कि वह कितनी भाग्यशाली है। वर्ष 2020 का वैलेंटाइन डे भी शेखर पूरे परिवार के साथ आमेर के महल में मना कर आया था। सब्जी काटते हुए नंदिनी सोच रही थी कि उसकी ही काली नज़र लग गई। वर्ष 2020 की होली पर भी कोरोना के दस्तक के बावजूद कितना मजा किया था। और फिर शुरू हो गया नंदिनी और शेखर के जीवन में कोरोना का विपत्ति काल। मार्च से ही सारी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गई थी। आरव को देखने वाली नैनी भी गांव चली गई थी। जनता कर्फ्यू लगते ही कुक और मेड का काम भी नंदिनी के कंधों पर आ गया था। शेखर चाहकर भी लैपटॉप से सिर नहीं उठा पाता था। क्या करे, हर कोई परेशान था। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि कभी ऐसा समय भी आएगा कि अकेलापन ही हर व्यक्ति को सबसे बड़ा सहारा होगा। लोग एक दूसरे को देखकर कटने लगे हैं। नंदिनी ने थके हुए शरीर को धकेलते हुए दाल और चावल उबाले। कभी कासवी आई और जल्दी जल्दी प्लेट में डालकर खाने लगी। पहले इस लड़की का कितना नखरा था। हर रोज एक नई फरमाइशें होती थी, पर अब जो मिलता है खा लेती है। कोरोना को जीवन में आए हुए अब लगभग 2 साल ज़्यादा हो जाएंगे, पर जीवन की गाड़ी एक ही पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है।
कोरोना के चलते मंदी का ऐसा दौर आया कि शेखर को कंपनी ने फायर कर दिया था। कोरोना के कारण कंपनी अधिक सैलरी वाले लोगों को रखने में असमर्थ थी। शेखर को इस बात का एहसास था कि कंपनी के शेयर वैल्यू घट रही है, पर उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उससे जैसे मेहनती और ईमानदार कर्मचारी को भी वे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देगी। घर का किराया, कार का लोन और भी बहुत सारे अगड़ मसंगड़ खर्च थे जो उन्होंने जिंदगी में सुधार कर लिए थे। शेखर और नंदिनी को अपने माता पिता की कही हुई बात कोरोना काल में ही सही लग रही थी। जब भी शेखर और नंदिनी ट्रिप्स पर जाते तो नंदिनी के मम्मी पापा हमेशा टोकते थे। नंदिनी भी झुंझला उठती थी और शेखर भी कहता कि हमारे मम्मी पापा के उनके लोगों को जिंदगी को एंजॉय करना नहीं आता है। अगले ही रोज से नंदिनी और शेखर ने जगह जगह आवेदन करना शुरू कर दिया था। शुक्र था कि जल्दी ही नंदिनी को एक स्कूल में नौकरी मिल गई थी। काम अधिक था और वेतन भी कम था, पर डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। किराए और कार लोन की चिंता तो खत्म हो गई थी, पर बाकी खर्च का क्या करे। शेखर ने भी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी पकड़ ली थी, पर शेखर और नंदिनी दोनों ही जिंदगी के इस अकस्मात मोड़ पर आकर चिड़चिड़े हो उठे थे। जब 4 बेडरूम के फ्लैट का रेट और हाई सोसाइटी का मेंटेनेंस उनके जेब पर भारी पड़ने लगा तो सबसे पहले उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। कासबी के महंगे स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई शेखर और नंदिनी को बेहद भारी पड़ रही थी। नंदिनी ने ही पहल कर कासबी को अपने स्कूल में डाल दिया था। स्कूल पहले वाले स्कूल के मुकाबले बेहद छोटा था, पर क्या करे, हर महीने जो सिर पर भारी फीस की तलवार लटकी रहती है, कम से कम उससे तो थोड़ी राहत मिलेगी। जो चेहरे पहले हर समय खुशी से चमकते रहते थे, अब हर समय बेबसी और लाचारी के कारण बुझे बुझे से रहते थे। नंदिनी ने जब शेखर को रात में चाय पकड़ाई तो शेखर भुनभुनाते स्वर में बोला, यार कम से कम चीनी तो ठीक से डाल दिया करो। नंदिनी भी उतने ही गुस्से में बोली, शेखर मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। तभी आरव ने फिर से रोना शुरू कर दिया। नंदिनी उसे उठाकर ड्राइंग रूम में चली गई। उसकी आंखें छलछला रही थी। बाहर ड्राइंग रूम की दीवारों पर नंदिनी और शेखर के प्यार की स्मृति चिन्ह अंकित थे। नंदिनी को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई पिछले जन्म की बात थी। तभी शेखर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो किसी से फोन पर बहस में उलझा हुआ था। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ गई है। वह शेखर के साथ साथ जिंदगी के सफ़र में चलते चलते फोन रखते ही शेखर बोला, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुझसे कम से कम काबिल लोग मुझे सिखाए कि बस 50,000 के लिए इतनी जिल्लत सहन करनी पड़ेगी। कभी नहीं सोचा था। नंदिनी बिना कुछ बोले एग्जाम की कॉपियाँ चेक करने लगी। शेखर भुनभुनाते हुए बोला, तुम्हारे भैया से जो 2 लाख लिए थे उसे भी नहीं लौटा पा रहा हूँ। आज भी उनका फ़ोन आया है कि उन्हें बेटे की एडमिशन के लिए पैसों की ज़रूरत है। नंदिनी बोली, भाभी भी ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। हमेशा बोल देती है कि पहले ही हाथ रोक कर खर्च किया होता तो ये हाल ना होता। शेखर बोला, कोशिश तो कर रहा हूँ, सब खर्चों में कटौती भी कर दी है, मगर कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। नंदिनी उस सांस छोड़ते हुए बोली, सुनो, एक कार बेचकर छोटी कार ले लेते हैं, लोन भी खत्म हो जाएगा और थोड़ा खर्च भी कम होगा। शेखर गुस्से में बोला, तुम भी सबकी तरह ही सोचती हो कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। नंदिनी बिना कुछ जवाब दिए बच्चे के कमरे में चली गई। दोनों बच्चे नींद में थे। अचानक से नंदिनी को लगा कि उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया था। चुपके से उठकर उसने एयर कंडीशनर चालू किया। बिजली के बिल के कारण अब वो लोग बच्चों के कमरे में ही कूलर या एयर कंडीशनर चलाते हैं। नंदिनी मन ही मन सोच रही थी,